तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल इंग्लिश विद दीपिका कुमावत पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम द हिंदू इस न्यूज़पेपर में आने वाले एडिटोरियल को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपकी बैंक एग्जाम्स या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना देर किए हुए हम हमारे वीडियो में आगे बढ़ते हैं और हमारे एडिटोरियल को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम टाइटल को डिस्कस करेंगे। हमारा टाइटल क्या है? अनसेफ प्रैक्टिसेस ऑन द वियतनाम बोट एक्सीडेंट। ये हमारे आज का इस एडिटोरियल का यानी कि आर्टिकल का हमारा टाइटल है, जिसका मतलब है कि इस एडिटोरियल में हम वियतनाम में हुए एक दर्दनाक बोट एक्सीडेंट यानी कि नाव हादसे के बारे में पढ़ने वाले हैं। टाइटल का जो पहला हिस्सा है अनसेफ प्रैक्टिसेस, इसका मतलब क्या होता है? अनसेफ प्रैक्टिसेस का मतलब होता है ऐसी लापरवाही या फिर ऐसा गलत तरीका जो खतरा पैदा करता है, जैसे कि बोट में कैपेबिलिटी से ज़्यादा लोगों को बिठा लेना, लाइफ जैकेट्स का ना होना, या फिर ख़राब मौसम में भी बोट चलाना। यानी कि ऐसी प्रैक्टिसेस जो हमें पता है कि गलत है, सेफ़ नहीं है, अनसेफ है, फिर भी जब मतलब कि वो की जाती है तो उसे हम अनसेफ प्रैक्टिसेस कहते हैं। तो पूरे टाइटल का मतलब ये है कि वियतनाम में जो बोट हादसा हुआ है वो कोई कुदरती आफत नहीं थी, बल्कि सुरक्षा के नियमों की लापरवाही की वजह से यानी कि अनसेफ प्रैक्टिसेस की वजह से हुआ था। आज के एडिटोरियल में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि कैसे ऐसी लापरवाही लोगों की जान जोखिम में डालती है और इससे बचने के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए था। तो ये आज के इस एडिटोरियल में हम डिस्कस करने वाले हैं। अब दोस्तों उसी के साथ जो है वो आपके टाइटल के नीचे एक और लाइन दी गई है, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स शुड नॉट बी गिवन शॉर्ट श्रिफ्ट इन टूरिज्म एंड एडवेंचर। इस लाइन का क्या मतलब है? इस लाइन का कहना है कि टूरिज्म यानी कि घूमने फिरने की जगह और जो एडवेंचर होता है, ओके, एडवेंचर स्पोर्ट जैसे कि ट्रैकिंग, बोटिंग होती है, पैराग्लाइडिंग होती है, पैरामोटरिंग होती है, बंजी जंपिंग होती है, तो ये सारे क्या है? एडवेंचर स्पोर्ट्स होते हैं। तो इनमें जो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स होते हैं ना, यानी कि सुरक्षा के जो नियम्स होते हैं, जो रूल्स होते हैं, उन्हें कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए या फिर नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। शॉर्ट श्रिफ्ट का क्या मतलब है? कि उन्हें कभी भी नज़रअंदाज अवॉइड नहीं किया जाना चाहिए, निगलेक्ट नहीं किया जाना चाहिए। एडवेंचर के चक्कर में लोग अक्सर एक्साइटमेंट में रूल्स भूल जाते हैं और वही जो है वो सबसे बड़ी गलती होती है लोगों की, कि कई बार जो है वो मतलब कि वो जान से हाथ धो बैठते हैं। तो ये चीज़ हमें समझाई गई है। फिर से हम एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा एक वर्ड आता है शॉर्ट श्रिफ्ट। शॉर्ट श्रिफ्ट क्या है? तो एक ईडियम है। इसका मतलब होता है किसी चीज़ को बहुत ही कम अटेंशन देना, उस पर ध्यान ना देना, या फिर उससे फटाफट मतलब कि निपटा देना बिना सोचे समझे। टू गिव अ लिटिल और नो अटेंशन टू समथिंग, उसे हम कहते हैं शॉर्ट श्रिफ्ट। तो ये जो वर्ड है यानी कि हार्ड वर्ड इसमें आ रहा था, तो मैंने आपको अलग से समझा दिया है। इसी के साथ अब हमारे एडिटोरियल को पढ़ना हम स्टार्ट करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ हमारे एडिटोरियल को हम डिस्कस करेंगे। अब दोस्तों हमारे इस एडिटोरियल में कहा जाता है कि सर्वाइवर अकाउंट्स ऑफ द वियतनाम बोट ट्रेजेडी लास्ट वीक पॉइंट to two clearly identifiable contributors as the weather turned rough and the speedboat took a sharp turn. It tilted to the left. The passengers, all the Indian tourists sitting on the ride, fell to the left side. दोस्तों पहले पार्ट में कहा गया है कि पिछले हफ्ते वियतनाम में जो बोट हादसा हुआ है उसमें जो लोग बच गए यानी कि जो सर्वाइवर्स थे, सर्वाइवर्स का क्या मतलब होता है? जो लोग बच गए ना इस हादसे में, उन्होंने जो है वो कोई बयान दिया। अकाउंट्स का मतलब होता है उनका बयान, उन्होंने कुछ कहा इस हादसे के बारे में। तो उनके जो बयान से है वो ऐसी वजह पता चली है कि जिनकी वजह से ये हादसा हुआ था। यानी कि कॉन्ट्रीब्यूटर्स का क्या मतलब होता है? कॉन्ट्रीब्यूटर्स का मतलब होता है वजह, ठीक है। उनके बयान से दो ऐसी वजह पता चली है कि हादसा कैसे हुआ और क्यों हुआ। तो हादसा कैसे हुआ कि जैसे ही मौसम ख़राब हुआ यानी कि वेदर टर्न्ड रफ, यहाँ पर बताया गया है ना कि जैसे मतलब कि मौसम ख़राब हुआ और स्पीड बोट ने क्या किया, एक बहुत ही तेज़ी से मोड़ लिया, शार्प टर्न लिया बेसिकली। तो स्पीड बोट ने क्या किया कि शार्प टर्न लिया, तो बोट जो है वो लेफ्ट साइड यानी कि बाई तरफ जो है वो झुक गई, टिल्ट हो गई। टिल्टेड का मतलब क्या होता है? कि झुक जाना। इसके बाद क्या हुआ कि जो पैसेंजर्स जो कि सभी के सभी इंडियन टूरिस्ट थे वो राइट साइड में बैठे थे। ध्यान रखना है कि जो बोट है उसने शार्प टर्न की साइड में लिया है, तो लेफ्ट साइड में लिया है, और जो पैसेंजर्स है वो राइट साइड में बैठे हैं। तो उनका अचानक से जो है वो बैलेंस बिगड़ गया। आप सोचिए कि आप जो है वो किसी बोट में बैठे हो, आपको जो है वो कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, आपने जो है वो आपको किसी से बांधा भी नहीं गया है किसी चीज़ से, यानी कि सीट बेल्ट जैसी कोई चीज़ नहीं है वहाँ पर, और आप जो है वो अचानक कहीं लेफ्ट टर्न लिया गया है और आप राइट साइड में बैठे हो, तो आप क्या करोगे? आपका बैलेंस जो है वो बिगड़ जाएगा और आप जो है वो मतलब कि सड़क के लेफ्ट साइड पे चले जाओगे। वैसा यहाँ पर हुआ है, वो अचानक जो है वो बैलेंस बिगड़ने की वजह से वो जो सारे पैसेंजर्स थे जो कि राइट साइड में बैठे थे वो लेफ्ट साइड की तरफ आ गए। इसकी वजह से क्या हुआ कि पूरा जो वजन है वो एक साथ जो है वो लेफ्ट साइड पर आ गया और बोट का जो बैलेंस है वो पूरी तरीके से बिगड़ गया और वो जो है वो पलट गई। यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है सर्वाइवर अकाउंट्स, है ना। इसका मैंने आपको पहले भी मतलब समझा दिया है, लेकिन फिर से समझा देती हूँ कि सर्वाइवर अकाउंट्स का मतलब होता है, यहाँ पर अकाउंट्स का मतलब है बैंक अकाउंट नहीं है। इसका मतलब क्या है? बयान या फिर कहानी जो उन्होंने आंखों से मतलब कि देखी थी, जो आंखों देखा हाल उन्होंने बताया था ना, उसे यहाँ पर सर्वाइवर अकाउंट्स बताया गया है।
यानी कि जो उस हादसे में बच गए थे कुछ लोग, तो उनका जो है वो बाद में बयान लिया गया कि ये हादसा कैसे हुआ, आपने क्या देखा। जो बच गए थे उनसे जो मतलब कि बयान लिया गया था ना, उससे यहाँ पर सर्वाइवर अकाउंट्स बोला गया है। टिल्टेड का क्या मतलब होता है, एक तरफ झुक जाना बेसिकली। तो ये सारे हमारे वर्ड्स इस सेंटेंस में से निकल कर आते हैं। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि वियतनाम में जो है वो पिछले हफ्ते एक हादसा हुआ था। उस हादसे में जो है वो लोग मतलब कि बोट की जो है वो सैर कर रहे थे। कुछ लोग जो है वो मतलब कि राइट साइड में बैठे थे, और जैसे एक शार्प टर्न लिया बोट ने लेफ्ट साइड की ओर, तो वो जो राइट साइड में जो पैसेंजर्स बैठे थे वो सारे के सारे उठकर, यानी कि मतलब कि या एक मोड़ की वजह से क्या हुआ कि सारे के सारे पैसेंजर्स जो है वो मतलब कि उठकर वहाँ उस साइड चले जाते हैं, राइट साइड पे चले जाते हैं, सॉरी लेफ्ट साइड पे चले जाते हैं। और उसकी वजह से जो है वो सारी बोट जो है वो टिल्ट हो जाती है, यानी कि पलट जाती है, यानी कि पानी में मतलब कि गिर जाती है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। अब इसी में आगे बताया जा रहा है कि ऑलमोस्ट ऑल द पैसेंजर्स वेट शिफ्टेड एट वंस, द बोट लॉस्ट बैलेंस एंड टर्न टर्टल एज इट कैप्साइज, द बोट कैप्टन एंड गाइड एस्केप थ्रू द ओपन फ्रंट डोर, अदर्स हु फाइंड एन ओपनिंग ऑल्सो जम्प्ड आउट। यहाँ पर क्या बताया गया है कि जैसे ही बोट जो है वो लेफ्ट साइड की ओर झुकी, क्योंकि जो पैसेंजर्स राइट साइड में बैठे थे वो उनका जो सारा वजन है, यानी कि उनका जो सारा बैलेंस है वो एक तरफ चला गया, क्योंकि बोट ने तो एकदम शार्प टर्न मारा था। तो जैसे वो जो बोट है वो लेफ्ट साइड पर झुकी, लगभग जो सभी पैसेंजर्स का वजन है ना वो एक साथ एक ही तरफ चला गया, यानी कि शिफ्टेड एट वंस। ओके, वेट शिफ्टेड एट वंस का मतलब होता है कि सारा वजन एक ही साथ एक ही तरफ उनका मतलब कि चला गया, जिससे बोट ने क्या किया कि अपना बैलेंस खो दिया और वो पानी में पूरी तरीके से उल्टी हो गई। टर्न्ड टर्टल, यहाँ पर वर्ड यूज़ हुआ है टर्न टर्टल। ये एक इडियम है जिसका मतलब होता है कि किसी बोट का या फिर जहाज का पानी में बिल्कुल उल्टा हो जाना, अपसाइड डाउन हो जाना। जैसे कि कछुआ होता है, टर्टल होता है, अगर वो उल्टा हो जाए तो वो आसानी से मतलब कि जल्दी से सीधा नहीं हो पाता। तो वैसे ही बोट जो है वो पूरी तरीके से क्या हो चुकी तो पानी में जो है वो मतलब कि हो चुकी थी, टर्न्ड टर्टल हो चुकी थी। अब जैसे ही जो है वो बोट पानी में पलटी, कैप्साइज हुई। कैप्साइज का क्या मतलब होता है, कैप्साइज का मतलब होता है जब कोई बोट पानी में पलट जाती है तो उसे कैप्साइज कहते हैं। तो लाइन में बताया गया है कि जैसे ही जो बोट है वो पानी में कैप्साइज हुई, तो बोट का जो कैप्टन और वहाँ का जो गाइड था ना, वो आगे के खुले दरवाजे से बचकर निकल कर भाग गए। एस्केप कर लिया उन्होंने। एस्केप का मतलब क्या होता है, एस्केप का मतलब होता है जान बचाकर भागना, कहीं से निकल कर, मतलब कि निकल जाना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि जैसे ही बोट जो है वो पानी में पलटती है तो वहाँ का कैप्टन और वहाँ का जो गाइड है वो खुले दरवाजे को देखकर वहाँ से निकलकर मतलब कि बचकर भाग जाते हैं। और बाकी के जिन लोगों को मतलब कि कहीं थोड़ी सी बाहर निकलने की थोड़ा सा कहीं रास्ता दिख रहा था, थोड़ी सी कहीं ओपनिंग या फिर कोई जगह दिख रही थी ना, उन्होंने भी तुरंत जो है वो पानी में वहाँ से छलांग लगा दी कि कैसे जैसे तो जान छूटे, कैसे जैसे तो जान बचे, ये समझकर, ठीक है। तो आई होप आपको ये भी लाइन क्लियर हो चुकी है। अब दोस्तों आगे यहाँ पर बताया जा रहा है कि दोज हु कुड नॉट लीव वर ट्रैप इनसाइड द कैप्साइज्ड बोट एंड टुक इन वाटर, रेस्क्यूअर्स पुल्ड देम अशोर वेयर फर्स्ट एड एंड रिसस्किटेशन वर अटेम्प्टेड बिफोर दे वर मूव टू हॉस्पिटल। अब यहाँ पर क्या बताया गया है कि कुछ लोग जो है वो मतलब कि ओपनिंग देखकर बाहर निकल गए। कैप्टन और जो गाइड था उनके लिए तो दरवाज़ा मतलब कि उन्हें खुला मिल गया तो वो वैसे निकल गए। लेकिन अब जो कुछ लोग बच गए, जो बाहर नहीं निकल पाए, यानी कि जो अपने आप के लिए मतलब कि कुछ भी नहीं कर पाए, वो उसी उल्टी हुई बोट के अंदर जो है वो फंस चुके थे, ट्रैप हो चुके थे। ट्रैप यहाँ पर एक वर्ड यूज़ हुआ है। ट्रैप का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है किसी बंद जगह पर फंस जाना, जहाँ से निकलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, ठीक है। तो वो जो लोग हैं जो नहीं निकल पाए बाहर टाइम से, तो वो लोग जो है वो मतलब कि उसी बोट में फंस चुके थे, ट्रैप हो चुके थे, और उनके अंदर जो है वो पानी चला गया यानी कि उनके फेफड़ों में जो है वो पानी भरने लगा। जिस इंसान को स्विमिंग नहीं आती है तो वो क्या करता है, तो पानी में जो है वो पैनिक करने लगता है, और ऐसे करने से क्या होता है कि हमारे फेफड़ों में, हमारे लंग्स में जो है वो मतलब कि पानी भरने लगता है, और उससे जो है वो इंसान बेहोश भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें होती है। तो उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पर जो है वो बताया जाता है कि वो जो लोग जो सर्वाइव नहीं कर पाए, उनका क्या हुआ कि उनके अंदर पानी चला गया, उनके फेफड़ों में पानी भरने लगा। और जो बचाने वाली जो टीम आती है ना, रेस्क्यूअर्स किसे कहा जाता है, जो बचाने वाले आते हैं, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो है वो उन सारे लोगों को खींच कर किनारे पर ले आए। किनारा क्या होता है, अशोर। अशोर यानी कि किनारा, किसी चीज़ का किनारा, यानी कि समुद्र का किनारा, कोई नदी का किनारा, तो उसे हम जो है वो अशोर कहते हैं। तो रेस्क्यूअर्स ने क्या किया कि उन सारे लोगों को जो है वो मतलब कि किनारे पर ले आए, और जहां उन्हें क्या किया गया, तो उन्हें तुरंत जो है वो शुरुआती इलाज दिया गया, फर्स्ट एड दी गई, जो बेसिक ट्रीटमेंट होता है मेडिकल का, हॉस्पिटल ले जाने से पहले जो दिया जाता है कि बंदा जो है वो मतलब कि हॉस्पिटल तक पहुंच जाए, तो उसके लिए जो है वो उसे फर्स्ट एड दिया गया था, और उनकी सांसें जो है वो वापस लाने की कोशिश की गई थी। किस तरीके से, रिसस्किटेशन से। रिसस्किटेशन क्या होता है, रिसस्किटेशन में जो है वो मतलब कि किसी बेहोश या फिर लगभग जो बेजान व्यक्ति होता है किसी हादसे में, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा कोई अगर बेहोश हो जाता है, पैनिक कर लेता है, तो ये सारी चीज़ें होती है ना, जहाँ पर व्यक्ति बिल्कुल बेजान सा हो जाता है, तो उसकी सांस और दिल की धड़कन को जो है वो CPR या फिर मेडिकल तरीके से जो है वो दोबारा मतलब कि शुरू करने का एक क्रिया होती है, ये एक एक्टिविटी होती है। CPR का क्या मतलब होता है, जहाँ तक मुझे याद है, CPR का मतलब होता है कार्डियोपल्मोनरी रिसस्किटेशन, जिसमें जो है वो माउथ टू माउथ जो है वो ब्रीदिंग दी जाती है, चेस्ट को मतलब कि थोड़ा सा दबाया जाता है ताकि जो पानी
अंदर भरा है वो बाहर आ सके, या फिर जो है पेशेंट की जो जान है वो बच सके, उसकी सांसें वापस आ सके। तो ये सारी चीज़ें जो है वो की गई। उन्हें जो जब मतलब कि उस नदी से या फिर ओशन से निकाला गया तो ये सारी चीज़ें जो है वो मतलब कि उन्हें किनारे पर लाया गया और उन्हें फर्स्ट एड दी गई, यानी कि बेसिक ट्रीटमेंट दी गई, उनका रिसस्किटेशन किया गया, उनकी सांसें वापस लाने की कोशिश की गई और बाद में उन्हें जो है वो तुरंत हॉस्पिटल के लिए भेज दिया गया। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई है। आगे इसमें कहा जा रहा है, ऑल दिस टुक प्रीशियस टाइम एंड कैजुअलिटीज माउंटेड एज अ रिजल्ट सम 15 इंडियंस आर रिपोर्टेड टू हैव डाइड वाइल 17 सर्वाइव्ड, 4 वियतनामीज क्रू ऑल्सो सर्वाइव्ड। यहाँ पर क्या बताया गया है कि इन सब चीज़ों में यानी कि कौन सी चीज़ों में, तो जैसे कि लोगों को निकालने में, किनारे पर लाने में, इलाज शुरू करने में, हॉस्पिटल भेजने में जो है वो बहुत ही कीमती समय, यानी कि जो प्रीशियस टाइम है वो निकल गया, बर्बाद हो गया। और नतीजा क्या हुआ कि मरने वालों की जो संख्या है, जो मतलब कि मरने वालों का जो आंकड़ा है ना वो बढ़ गया। कैजुअलिटीज़ का क्या मतलब होता है, कैजुअलिटीज माउंटेड करके यहाँ पर जो है वो 2 वर्ड्स बहुत ही मतलब कि ध्यान देने लायक है। कैजुअलिटीज का मतलब होता है मरने वालों की संख्या, किसी हादसे में, दुश्मनी या फिर जंग में मारे गए जो बुरी तरीके से जख्मी हुए लोगों की जो संख्या होती है ना, उसे कैजुअलिटीज कहते हैं। और माउंटेड का क्या मतलब होता है, माउंटेड का मतलब होता है संख्या या फिर मात्रा का तेजी से बढ़ना, इंक्रीज होना। ठीक है, लाइन में बताया गया है कि समय बीतने के साथ साथ जो है वो मरने वालों की संख्या जो है वो बढ़ती गई। कैजुअलिटीज माउंटेड का क्या मतलब होता है कि मरने वालों की जो संख्या है वो बढ़ती चली गई। और खबरों के मुताबिक ये भी बताया जाता है कि लगभग 15 भारतीय नागरिकों की इसमें मौत हो चुकी है, जबकि 17 लोग जो है वो बच चुके हैं, जो सेफ है। बेसिकली उन्हें जो है वो टाइम पर हॉस्पिटल पहुंचाया गया था। साथ ही जो बोट में जो 4 वियतनामीज क्रू मेंबर्स थे, जो बोट को मतलब कि बोट पर काम करते हैं, बोट को संभालते हैं, वो भी इसमें बच गए थे। ये भी चीज़ें हमें जो है वो यहाँ पर क्लियर की जा रही है। अब आगे बताया जा रहा है, द इंडियंस ऑन द स्पीड बोट एट फूकोक अमोंग मोर देन 100 एम्प्लॉयज दैट अ मोबाइल कंपनी हैड टेकन टू वियतनाम ऑन अ कॉर्पोरेट इंसेंटिव टूर। दोस्तों ये जो फूकोक है ना, ये वियतनाम की एक जगह है जहाँ पर ये जो सारी घटना है वो घटी थी। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, तो फूकोक में जो है वो जो इंडियंस उस स्पीड बोट में सवार थे, वो दरअसल एक मोबाइल कंपनी के उन 100 से भी ज़्यादा कर्मचारियों में से थे, जिन्हें वो एक कंपनी जो है वो कॉर्पोरेट इंसेंटिव टूर पर मतलब कि वियतनाम लेकर गई थी। कॉर्पोरेट इंसेंटिव टूर का क्या मतलब है, सबसे पहले समझते हैं कि कॉर्पोरेट क्या होता है। इसका मतलब होता है किसी बड़ी कंपनी या फिर बिजनेस से जुड़ा हुआ होना। लाइन में इसका यूज़ ये बताने के लिए किया गया है कि जो टूर है वो किसी कॉर्पोरेट कंपनी के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। और इंसेंटिव टूर का क्या मतलब है कि जब कोई कंपनी अपने एम्प्लॉय यानी कि अपने जो कर्मचारी होते हैं, जो कंपनी में काम करते हैं, उससे अगर उनके अच्छे परफॉर्मेंस से या फिर उनके टारगेट पूरे करने से खुश हो जाती है कोई कंपनी, तो उन्हें जो है वो फ्री में जो है वो घूमने के लिए भेज देती है, या फिर कोई रिवॉर्ड देती है, कोई गिफ्ट देती है, कोई वाउचर निकालती है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो कंपनियों में चलती है। तो इसी तरीके से एक चीज़ थी कि उन्हें जो है वो मतलब कि इंसेंटिव टूर पर भेजा गया था। यानी कि वो जो लोग हैं वो कोई मतलब कि पर्सनल ट्रिप पर नहीं आए थे, कोई प्लान करके ट्रिप नहीं बनाई थी उन्होंने, बल्कि ये इंसेंटिव ट्रिप थी। बल्कि उनकी कंपनी ने उनके अच्छे काम के रूप में, यानी कि अच्छे काम के इनाम के रूप में जो है वो उन्हें विदेश यात्रा पर भेजा था, और उसी यात्रा पर जो है वो ये सारा हादसा हुआ था। इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। Industry data indicate that some 3 crores Indian visits foreign country every year, with a significant proportion of them coming from non-metro cities. यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो इंडस्ट्री डेटा है, टूर और ट्रैवल का जो इंडस्ट्री है, उसके जो डेटा है उसके मुताबिक जो है वो आंकड़े ये दर्शाते हैं कि हर साल जो लगभग 3 करोड़ लोग हैं, 3 करोड़ भारतीय नागरिक जो है वो विदेश घूमने जाते हैं। और इसमें से एक बड़ा हिस्सा यानी कि सिग्निफिकेंट प्रपोर्शन किसका होता है, तो उन लोगों का होता है जो छोटे शहरों से या फिर नॉन मेट्रो सिटीज़ से आते हैं। जैसे कि दिल्ली, मुंबई, ये सारी सिटीज़ कौन सी है, तो मेट्रो सिटीज़ है, यहाँ पर मेट्रो चलती है। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा मतलब कि डेवलप सिटीज़ है। लेकिन वही उनके कंपैरिजन में कुछ सिटीज़ ऐसी भी होती है जो इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं होती, जहाँ पर मेट्रोज़ नहीं चलती है, ट्रेन की भी फैसिलिटीज़ नहीं होती है जहाँ तक। तो ऐसे शहरों से जो है वो बहुत सारे लोग होते हैं। लगभग 3 करोड़ का ऐसा आंकड़ा बताया जा रहा है, जो कि इंडियंस यानी कि भारतीय नागरिक जो है वो मतलब कि दूसरे विदेशों में घूमने जाते हैं। और ज़्यादातर ये जो लोग हैं वो कहाँ से होते हैं, तो नॉन मेट्रो सिटीज़ से यानी कि छोटे शहरों से बिलोंग करते हैं। Many of the survivors at Phuket were from such cities. Southeast Asia has emerged as the preferred destination, with Thailand and Vietnam joining the traditional attractions of Singapore and Malaysia. Many of these new tourist spots are developing rapidly, but like India, have not fully strengthened safety of life practices. दोस्तों यहाँ पर क्या बताया गया है कि फूकोक के बोट में हादसे में जो बचने वाले जो लोग थे, जो सर्वाइवर्स थे ना, वो जो लोग हैं वो कई ऐसे ही छोटे से यानी कि नॉन मेट्रो सिटीज़ से आते थे, यानी कि
बिलोंग करते थे, वो वैसे ही सिटीज़ से मतलब कि घूमने आए थे वहाँ पर, मतलब कि वियतनाम में। और आजकल जो है वो साउथ ईस्ट एशिया, जैसे कि थाईलैंड है, वियतनाम है, ये जो जगह है ना, ये लोगों का सबसे पसंदीदा घूमने का ठिकाना बन चुका है, प्रिफर्ड डेस्टिनेशन बन चुका है। यानी कि लोग जो है वो यहीं पर ज़्यादा मतलब कि जाना पसंद करते हैं। और ये जो सिंगापुर और मलेशिया जैसे पुराने लोकप्रिय टूरिस्ट स्पॉट्स हैं ना, जो ट्रेडिशनल अट्रैक्शन है, उनकी लिस्ट में भी शामिल हो चुके हैं। ये कौन से जगह? तो वियतनाम और थाईलैंड। तो ये जो नए टूरिस्ट स्पॉट्स जो बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और विकसित हो रहे हैं, लेकिन इंडिया की तरह ही इन देशों में भी अभी तक जो है वो लोगों की जान की सुरक्षा के नियमों को पूरी तरीके से मजबूत यानी कि स्ट्रॉन्ग नहीं किया गया है। ये चीज़ हमें जो है वो लास्ट सेंटेंस में बताई जा रही है, यानी कि सेफ्टी ऑफ लाइफ प्रैक्टिसेस, यानी कि जो भी प्रैक्टिसेस मतलब कि जो भी मतलब कि चीज़ें होनी चाहिए किसी भी ह्यूमन बीइंग की सेफ्टी के लिए, वो सारी चीज़ें जो है वो लागू नहीं की जा रही है। एक बड़ा पॉइंट यहाँ से ये निकल कर आता है हमारे लास्ट सेंटेंस में से कि यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि इंडिया में भी जो है वो मतलब कि ऐसी प्रैक्टिसेस नहीं हो रही है, ऐसी मतलब कि सेफ्टी प्रैक्टिसेस या फिर सेफ्टी मेजर्स जो है वो नहीं लिए जा रहे हैं। इंडिया में भी जो है वो कहीं ना कहीं टूरिस्ट को लेकर, या फिर मतलब कि जो एडवेंचर प्लेसेस होती है या फिर जो टूरिस्ट स्पॉट्स होते हैं, उनको लेकर जो है वो सेफ्टी जो है वो बहुत ही कम है। ये हमें समझ में आता है इस तरीके से। तो इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। आगे बताया जाता है, फॉर इंस्टेंस जस्ट एज इन इंडिया प्लेजर बोट्स ऑपरेटर्स में कैरी इनफ लाइफ जैकेट्स और डिस्ट्रीब्यूट देम बट ऑफन डू नॉट इंसिस्ट दैट एवरी पैसेंजर्स वियर्स वन। लाइफ जैकेट्स कीप पीपल अफ्लोट विद देयर हेड्स अबव वाटर इफ दे एंड अप इन द सी। इसका मतलब क्या है कि उदाहरण के लिए यानी कि फॉर इंस्टेंस बिल्कुल इंडिया की तरह ही वहाँ भी प्लेजर बोट्स यानी कि मतलब कि घूमने फिरने और मज़े के लिए जो चलने वाली नाव होती है ना, वहाँ के जो मालिक होते हैं या फिर जो चलाने वाले होते हैं उन नावों को, जो ऑपरेटर्स जिसे यहाँ पर कहा गया है, तो वो बोट पर क्या करते हैं कि पर्याप्त लाइफ जैकेट्स रखते हैं, यानी कि जितने होनी चाहिए उतनी लाइफ जैकेट्स उनके पास होती भी है, यहाँ तक कि वो लोगों में बांट भी देते हैं। लेकिन कमी कहाँ पर है कि वो अक्सर जो है वो इस बात पर जोर नहीं देते हैं, यानी कि डू नॉट इंसिस्ट, यानी कि वो जिद नहीं करते इस बात की कि हर पैसेंजर को उसे पहनना ही पहनना चाहिए। यही सबसे बड़ी गलती होती है उन ऑपरेटर्स की। यानी कि जबकि लाइफ जैकेट्स का काम ये होता है कि अगर कोई शख्स जो है वो किसी वजह से समुद्र में गिर जाए, डूब रहा हो, तो वो उसे जो है वो पानी के ऊपर तैरता हुआ रखे, अफ्लोट रखे। अफ्लोट का क्या मतलब होता है? तैरता हुआ रखे, है ना। उसका सर जो है वो पानी से ऊपर बनाए रखती है ताकि वो सांस ले सके, बच सके। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि हमारे जो इंडिया की तरह ही बाकी सिटीज़ में, बाकी कंट्रीज़ में क्या मतलब की गलती हो रही है कि जो मतलब कि ऑपरेटर्स है, बोट चलाने वाले हैं, जो नाविक है ना, ये मतलब कि लाइफ जैकेट्स रखते हैं, सारे इनके पास सेफ्टी के सारे साधन है, सारे संसाधन है, लेकिन ये कमी कहाँ पर करते हैं कि ये इंसिस्ट नहीं करते लोगों को कि तुम्हें ये करना ही करना है। बस वहीं पर गलती होती है और वहीं पर जो है वो ऐसे बड़े बड़े हादसे हमारे सामने आते हैं। In Fukuoka, passengers were reportedly given life jackets, but it is not yet confirmed whether they were all made to wear them before departure. यानी कि खबरों के मुताबिक, रिपोर्टेडली का क्या मतलब होता है? रिपोर्ट के मुताबिक, खबरों के मुताबिक। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि खबरों के मुताबिक फूकोक में जो है वो पैसेंजर्स को लाइफ जैकेट्स दी तो गई थी, लेकिन अभी तक इस बात की पक्की पुष्टि नहीं की गई है या फिर इस बात को कन्फर्मेशन नहीं मिली है कि क्या उन्हें बोट के निकलने से पहले यानी कि डिपार्चर से पहले उन्हें जैकेट्स को पहनने के लिए फोर्स किया गया था या फिर नहीं किया गया था। यानी कि सिर्फ जैकेट बांट देना काफ़ी नहीं है, लोगों को बताना भी तो पड़ेगा ना कि आप इसे ऐसे पहनना, मतलब कि आपको इसे ऐसा पहनना पड़ेगा, आपके इसे पहनने से जो है वो क्या फ़ायदा होगा, ये सारी चीज़ें आपको बतानी पड़ेगी। यानी कि उन्हें पहनवाया गया था या फिर नहीं पहनवाया गया था, ये सारी चीज़ें अभी भी कंफर्म नहीं हुई है। ये सारी चीज़ें हमें बताई जा रही है बेसिकली। इसके बाद बताया जा रहा है, अनदर बेसिक सेफ्टी फीचर शुड बी इंश्योरिंग दैट पैसेंजर्स रिमेन सिक्योरली स्ट्रैप्ड टू देयर सीट सो दैट दे डू नॉट शिफ्ट ड्यूरिंग रफ वेदर और शार्प मैनोवर्स। दोस्तों यहाँ पर क्या बताया गया है कि सुरक्षा का एक और मूल नियम होता है, सुरक्षा का एक और बेसिक फीचर क्या है? ये पक्का करना, ये इंश्योर करना होना चाहिए एक सुरक्षा का मूल नियम कि सभी पैसेंजर्स अपनी सीट पर अच्छे से बेल्ट से मतलब कि बंधे हुए हैं, सिक्योरली स्ट्रैप है, सिक्योरली स्ट्रैप यानी कि अच्छे से अपनी सीट बेल्ट से बंधे हुए हैं। इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि जब भी मौसम ख़राब होगा या फिर बोट अचानक से तेज़ी से मोड़ लेती है, यानी कि शार्प मैनोवर्स होते हैं मतलब कि बोट में। मैनोवर्स का क्या मतलब होता है कि किसी गाड़ी या फिर बोट को जब चलाते वक्त किए जाने वाले जो तेज़ टर्न होते हैं, चालाकी भरे जो मतलब कि बदलाव होते हैं, जैसे कि अचानक जो है वो बोट को मोड़ लेना, स्पीड बढ़ाना, डायरेक्शंस बदलना, ऐसा सब जो है वो मतलब कि बोट वाले जो ऑपरेटर्स होते हैं वो जानबूझकर करते हैं ताकि आपको एडवेंचर फील हो, आपको मज़ा आए। तो जब भी ऐसी कोई चीज़ होती है तो अगर आप जो है वो अपनी जगह से बंधे हुए रहेंगे तो आपका बैलेंस नहीं बिगड़ेगा। अब पैसेंजर अपनी जगह से हिलेंगे नहीं, खिसकेंगे नहीं, तो ये सारी चीज़ें होंगी भी नहीं। ओके, अगर वो अपनी जगह से नहीं खिसकेंगे तो बोट का जो बैलेंस है वो भी नहीं बिगड़ेगा।
ओके, बोट जो है वो पलटेगी नहीं, क्योंकि हादसा इसी की वजह से तो हुआ था कि लेफ्ट साइड से बोट जो है वो टर्न हुई और राइट साइड के पैसेंजर्स जो है वो मतलब कि उन्होंने सीट बेल्ट नहीं बांध रखी थी, उनका बैलेंस मतलब कि बिगड़ गया और वो सारे के सारे लेफ्ट साइड में चले गए। जिस तरफ बोट का झुकाव था उसी तरफ वो सारे चले गए और बोट जो है वो मतलब कि टिल्ट हो गई, पलट गई पानी में। तो ये होता है मतलब कि किस तरीके के हमें जो है वो मतलब कि सेफ्टी मेजर्स लेने चाहिए, किस तरीके से हमें जो है वो मतलब कि सावधानी बरतनी चाहिए जब भी हम कोई एडवेंचर करते हैं, जब भी हम कोई मतलब कि टूरिस्ट स्पॉट पे मतलब कि जाते हैं। तो इस तरीके से हमें समझाया गया है। आगे बताया जाता है इवन स्मॉल शिफ्ट्स इन पैसेंजर वेट can significantly affect the stability of the speedboat. This now was violated in Phuoc. Vietnam in particular has witnessed a surge in tourism with Indians forming a substantial share of visitors. दोस्तों यहाँ पर क्या बताया गया है कि एक स्पीड बोट में पैसेंजर्स का वजन, यानी कि वो जो पैसेंजर्स का जो वजन होता है, जो वेट होता है, उसका अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाए, थोड़ा सा भी अगर मतलब कि स्मॉल अगर शिफ्ट भी हो, उसमें थोड़ा सा इधर उधर हिल गई बोट वजन की वजह से, तो उस बोट की जो बैलेंस या फिर जो तैरने की क्षमता होती है उस पर बहुत ही बड़ा असर पड़ सकता है। बोट की जो स्टेबिलिटी है ना, उस पर असर पड़ सकता है, उसकी स्थिरता खराब हो सकती है या फिर सिग्निफिकेंट अफेक्ट पड़ सकता है। ठीक है, फूकोक में जो है वो इसी सुरक्षा के नियम को जो है वो मतलब कि तोड़ा गया, उसका उल्लंघन किया गया। इसी नॉर्म को, नॉर्म का मतलब होता है नियमावली, नियम, ओके, इसी रूल को जो है वो वायलेट किया गया, तोड़ा गया। अगर हम खास तौर पर वियतनाम की बात करें तो वहाँ पर टूरिज्म में एक बहुत ही बड़ा उछाल या फिर जो तेज़ी, सर्ज आपको देखने को मिलती है कि वहाँ पर जो आने वाले पर्यटक हैं, वहाँ पर जो आने वाले टूरिस्ट है ना, उसमें भारतीयों की एक बहुत ही बड़ी मतलब कि हिस्सेदारी है, बहुत ही बड़ी मतलब कि भागीदारी है, सब्सटेंशियल शेयर है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आगे बताया जाता है स्पीड बोट राइड्स बिटवीन द आइलैंड ऑफ द फूकोक आर्किपेलागो एंड द मेन आइलैंड आर स्पेशली पॉपुलर अमॉन्ग इंडियन टूरिस्ट। यहाँ पर क्या बताया गया है, फूकोक आर्किपेलागो। आर्किपेलागो का क्या मतलब होता है, जो मतलब कि आइलैंड्स होते हैं ना, उनके छोटे छोटे आइलैंड्स का एक समूह, ग्रुप की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, आर्किपेलागो का मतलब होता है छोटे छोटे आइलैंड्स का समूह, यानी कि बहुत सारे आइलैंड्स है वहाँ पर। तो यहाँ पर बताया गया है कि फूकोक आर्किपेलागो के छोटे छोटे द्वीपों यानी कि आइलैंड और उनके मुख्य द्वीप यानी कि मेन आइलैंड के बीच में जो चलने वाली जो स्पीड बोट की सवारियां है, खास तौर पर स्पेशली भारतीय पर्यटकों के बीच में ये जो चीज़ है ना, ये बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय है, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। यानी कि जो भी इंडियन टूरिस्ट वहाँ पर जाता है वो इन सुंदर छोटे द्वीपों पर घूमने के लिए मतलब कि स्पीड बोट का सफ़र तो ज़रूर करता है और वहीं से ऐसे जो है वो हादसे हमारे सामने निकल कर आते हैं। अब दोस्तों आखिरी की कुछ लाइंस है। The Vietnamese government has promised to review safety standards on such boats and upgrade them where necessary, but Indians aided by governments and operators must strengthen their awareness of safety practices, especially those related to fire and water safety. दोस्तों यहाँ पर आखिरी कुछ लाइंस में हमें ये बताया गया है कि वियतनाम की सरकार ने वादा किया है, प्रॉमिस किया है कि वो ऐसी बोट्स पर जो है वो सुरक्षा के नियमों की दोबारा जाँच करेगी। जहाँ पर भी ज़रूरत होगी वहाँ पर जो है वो उन्हें और भी ज़्यादा बेहतर बनाया जाएगा, अपग्रेड किया जाएगा, उन्हें जो है वो मतलब कि और भी ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन इसी के साथ ही जो भारतीय टूरिस्ट है उनको भी जो है वो सरकार और बोट चलाने वालों की मदद से सुरक्षा के नियमों के प्रति अपनी जागरूकता यानी कि अवेयरनेस को बढ़ाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, उनको मजबूत करना होगा। खास तौर पर आग और पानी से जुड़ी हुई जो सुरक्षा यानी कि फायर और वाटर सेफ्टी जो है वो उनके मामलों में, ताकि आगे से ऐसे हादसे जो है वो टाले जा सके या फिर दोबारा ना हो, इस तरीके से हमें जो है वो बताया गया है। अब दोस्तों क्योंकि हमने हमारा एडिटोरियल डिस्कस कर लिया है, आपको अच्छे से पता चल चुका है कि हमने एडिटोरियल में क्या डिस्कस किए हैं, तो अब हम जो है वो चेक करने के लिए जो है वो कुछ क्विजेस लगाएंगे, यानी कि कुछ एमसीक्यूज भी हम डिस्कस कर लेंगे इसी एडिटोरियल से रिलेटेड। तो चलिए आइए हमारे सबसे पहले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आता है ऑथर के टोन से रिलेटेड, कि इस पूरे पैसेज में, इस पूरे एडिटोरियल में ऑथर का टोन क्या था। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है कि पहला ऑप्शन क्या है, क्रिटिकल एंड कॉशनरी था, दूसरा था ह्यूमरस एंड एंटरटेनिंग है, या फिर तीसरा ऑप्शन आता है हमारा इमोशनल एंड नॉस्टैल्जिक था, या फिर ऑप्टिमिस्टिक या फिर सेलिब्रेटरी था। आइए देखते हैं, इनके सारे मतलब समझते हैं पहले, ताकि आपको पता चल जाए कि कौन सा हमारा ऑप्शन सही है। पहला हमारा ऑप्शन क्या दिया गया है, क्रिटिकल एंड कॉशनरी। तो ऑथर जो है वो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स की कमी को पॉइंट आउट कर रहा है, वार्निंग भी दे रहा है, तो ये हम कंसिडर कर सकते हैं। एक बार जो है वो कंसिडर करके चलते हैं, बाकी सारे भी हम डिस्कस करेंगे ताकि हमें जो है वो मतलब कि डिफ्रेंशिएट करना आ सके। दूसरा हमारा ऑप्शन क्या है, ह्यूमरस एंड एंटरटेनिंग। तो क्या ये पैसेज जो हमने पढ़ा वो थोड़ा मतलब कि एंटरटेनिंग था, उसमें आपको हंसी आई, ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, ये गलत ऑप्शन है क्योंकि पूरे पैसेज में जो है वो सीरियस एक्सीडेंट के बारे में ही बात हो रही थी। तीसरा हमारा ऑप्शन आता है इमोशनल एंड नॉस्टैल्जिक। नॉस्टैल्जिक का मतलब होता है पुरानी यादों को याद करना। तो क्या हमने इस पैसेज में कुछ ऐसा पढ़ा जिससे हमें पुरानी याद आई, मतलब कि पुरानी मतलब कि यादों की हमें बातें मतलब कि हमारे माइंड में आई, ऐसा कुछ हुआ? तो ऐसा कुछ भी नहीं था, तो ये हमारा ऑप्शन मतलब कि एलिमिनेट हो जाएगा। अब हमारा लास्ट ऑप्शन बचता है ऑप्टिमिस्टिक एंड सेलिब्रेटरी। तो
ऑथर जो है वो सेलिब्रेशन नहीं कर रहा था इस पूरे पैसेज में, ओके, वो सेफ्टी इंप्रूव करने की बातें कर रहा था, तो ये भी ऑप्शन हम कंसिडर नहीं कर सकते। हमारा जो पहला ऑप्शन था क्रिटिकल एंड कॉशनरी वो करेक्ट माना जाएगा, क्योंकि इस पूरे पैसेज में सिर्फ जो ऑथर है वो एक्सीडेंट की बातें ही बताकर नहीं रुकते हैं, बल्कि वो बार बार सेफ्टी की बातें बताते हैं, लाइफ जैकेट, सीट बेल्ट और अवेयरनेस की बात भी करते हैं, यानी कि ऑथर क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं और फ्यूचर के लिए हमें वार्निंग भी दे रहे हैं। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है क्रिटिकल प्लस कॉशनरी वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ चुका है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों हमारा दूसरा क्वेश्चन आता है वोकैबुलरी क्वेश्चन। इसमें हमें सिनोनिम ढूंढना है, यानी कि हमें जो है वो क्लोजेस्ट वर्ड ढूंढना है, समानार्थी शब्द ढूंढना है किस चीज़ का, माउंटेड का। यहाँ पर हमें जो है वो एक वर्ड दिया गया है माउंटेड, इसका हमें जो है वो सिनोनिम ढूंढना है। माउंटेड का मतलब समझ लेते हैं पहले, ताकि आपको समझ जाए कि हमें किस चीज़ का सिनोनिम ढूंढना है। माउंटेड का मतलब क्या होता है, इंक्रीज होना, रोज होना, ग्रीव होना, बेसिकली बढ़ना, वृद्धि होना। जैसे कि हमने पढ़ा था पैसेज में, हमने क्या पढ़ा था, कैजुअलिटीज माउंटेड, यानी कि मृतकों की संख्या बढ़ती गई, मरने वालों की जो संख्या है वो बढ़ रही थी, माउंट हो रही थी। तो इसी शब्द से हमें जो है वो समानार्थी शब्द ढूंढना है। तो हमारे पास 4 ऑप्शंस है, डिक्लाइंड, इंक्रीज, इग्नोर या फिर रिड्यूस। अब इसमें से हम ढूंढेंगे कि हमारा सही यानी कि सबसे क्लोज हमारा जो वर्ड है माउंटेड से वो हमें कौन सा मिलता है। तो सारे ऑप्शंस को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला हमारा ऑप्शन क्या आता है, डिक्लाइन। डिक्लाइन का क्या मतलब होता है, घटना होता है। तो ये तो अपोजिट हो गया, हमें तो कोई सिमिलर वर्ड चाहिए, हमें इंक्रीज वाला वर्ड चाहिए, ठीक है, घटाने वाला नहीं चाहिए। तो ये हमारा ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा। दूसरा हमारा वर्ड आता है इंक्रीज। इंक्रीज जो है वो उसका मतलब होता है बढ़ना, तो ये बिल्कुल सेम मीनिंग है, ठीक है, इसे हम कंसिडर करते हैं। लेकिन बाकी के 2 ऑप्शंस है उन्हें भी हम डिस्कस करेंगे। तो हमारा सी वाला ऑप्शन आता है क्या, इग्नोर। इग्नोर का मतलब होता है नजरअंदाज करना, ये तो मीनिंग ही अलग है, ये तो कहीं से मैच ही नहीं हो रहा, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। चौथा हमारा आता है रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब होता है कम करना, तो ये तो अपोजिट हो गया, हमें तो है वो सिमिलर चाहिए कि कोई चीज़ बढ़ रही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है इंक्रीज, ये हमारा क्या होगा, सही मतलब कि ऑप्शन होगा, क्योंकि माउंट का भी मतलब होता है कोई चीज़ बढ़ रही है, कोई चीज़ ग्रो हो रही है, और इंक्रीज का भी मतलब होता है कोई चीज़ ऊपर की तरफ जा रही है, बढ़ रही है बेसिकली। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो क्या है, करेक्ट है। इसी के साथ आगे चलते हैं। अब दोस्तों हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है वो भी हमारा वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन है, यानी कि इसमें हमें जो है वो एंटोनिम ढूंढना है, ठीक है। अभी हमने पहले सिनोनिम देखा, अब हम एंटोनिम देखेंगे। हमारे पास वर्ड है स्ट्रेंथन। स्ट्रेंथन का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को मजबूत बनाना, किसी चीज़ को स्ट्रांग बनाना। तो अब हमें इसका उल्टा मीनिंग वाला जो है वो वर्ड ढूंढना है। हमारे पास जो है वो मतलब कि 4 ऑप्शंस है। पहला है रीइंफोर्स, इंप्रूव, वीकन या फिर सपोर्ट। हमें जो है वो मतलब कि इसके विरुद्ध वाला जो है वो मतलब कि मीनिंग ढूंढना है। सारे वर्ड्स को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है रीइंफोर्स। रीइंफोर्स का मतलब होता है स्ट्रेंथ, ठीक है, इसका मतलब ही होता है मतलब कि किसी चीज़ को मजबूत करना। तो रीइंफोर्स और जो हमारा जो स्ट्रेंथन वर्ड है ये तो सेम ही हो गया, ये तो सिमिलर हो गए, सिनोनिम हो गए, तो ये तो हम कंसिडर नहीं कर सकते, क्योंकि हमें तो कुछ उल्टा ढूंढना है। स्ट्रेंथन का अपोजिट क्या हो सकता है कि किसी चीज़ में कमजोरी दिखानी है आपको, कोई चीज़ कमजोर हो रही है, वो चीज़ हम कंसिडर करेंगे। दूसरा हमारा ऑप्शन आता है इंप्रूव। इंप्रूव का तो मतलब होता है सुधारना, तो ये भी हमारा अपोजिट हो गया, भाई हमें कोई चीज़ वीक हो रही है वो दिखानी है ना। तो तीसरा हमारा वर्ड आता है वीकन। वीकन का क्या मतलब होता है, कमजोर बनाना। ये बिल्कुल मतलब कि मुझे अपोजिट लग रहा है, ठीक है, ये अपोजिट है। स्ट्रेंथ का मतलब होता है मजबूत बनाना, वीकन का मतलब होता है कमजोर करना, तो ये हम कंसिडर कर सकते हैं। चौथा हमारा ऑप्शन आता है सपोर्ट करना। सपोर्ट करना का क्या मतलब होता है, सहारा देना, किसी चीज़ को आगे बढ़ाना बेसिकली। तो ये भी तो एक तरीके से हमारे मतलब कि सिमिलर वर्ड्स में आ गया। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है, किसी चीज़ को वीकन करना, कमज़ोर करना, तो ये हम जो है वो कंसिडर कर सकते हैं। ये हमारा क्या है, सही ऑप्शन है। क्योंकि एक तरफ हम पढ़ रहे थे स्ट्रेंथन करना, किसी चीज़ को मजबूत बनाना, तो उसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, किसी चीज़ को कमज़ोर करना, किसी चीज़ को वीक करना। तो ये हमारा सी वाला जो है वो मतलब कि सही ऑप्शन है। अब दोस्तों हमारा 4th क्वेश्चन आता है इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज, मतलब कि पैसेज से कौन सी बात इनडायरेक्टली हमें समझ आती है, ये क्वेश्चन हमें पूछा गया है। 4 ऑप्शंस भी आपके सामने दिए गए हैं। पहला ऑप्शन क्या है, बोट एक्सीडेंट्स हैपन ओनली बिकॉज ऑफ बैड वेदर, यानी कि बोट एक्सीडेंट जो होते हैं वो सिर्फ मौसम की वजह से होते हैं। तो ऐसा तो नहीं है, सिर्फ वेदर ही रीज़न नहीं था हमारे मतलब कि एडिटोरियल में। पैसेंजर की मूवमेंट भी, हमारा पैसेंजर का जो मूवमेंट हुआ, यानी कि वो राइट से लेफ्ट पर शिफ्ट हो गए, वो भी तो एक हमारा रीज़न था। तो ये तो हम मतलब कि कंसिडर नहीं कर सकते। दूसरा हमारा ऑप्शन आता है वियरिंग लाइफ जैकेट्स अलोन गारंटीज कंप्लीट सेफ्टी, मतलब कि सिर्फ लाइफ जैकेट पहनने से ही पूरी सेफ्टी हो जाती है, ये हमें बताया गया था क्या, तो नहीं। तो ऑथर ने जो है वो जैकेट की ही बात नहीं की थी, सीट बेल्ट्स की भी बात की थी, तो ये भी हमें मतलब कि कंसिडर करना पड़ेगा। तो ये ऑप्शन जो है वो हम कंसिडर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ हमारे एडिटोरियल में सिर्फ एक ही चीज़ की बात नहीं हुई थी, और भी जो सेफ्टी मेजर्स है वो हमें बताए गए थे। तीसरा हमारा यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या है, पैसेंजर बिहेवियर एंड एनफोर्समेंट ऑफ सेफ्टी रूल्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट, मतलब कि यात्रियों का व्यवहार और सेफ्टी रूल्स का शांति से
पालन करना दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो ये बात जो है वो पैसेज का हिडन इन्फ्रेंस हो सकता है। जहाँ तक कि हमने पढ़ा है तो ऐसी ही बातें हमें बताई गई थी कि लाइफ जैकेट्स का होना ज़रूरी है, उन्हें पहनना भी ज़रूरी है, सीट बेल्ट भी इंपॉर्टेंट है, पैसेंजर्स का मूवमेंट भी कंट्रोल में होना चाहिए, यानी कि सिर्फ रूल्स बनाकर ही मतलब कि काफ़ी नहीं है, उन्हें फॉलो भी करना आना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इस सी नंबर के ऑप्शन में हमें दिखाई देती है। लेकिन हमारा जो आखिरी ऑप्शन है डी, वो भी हम मतलब कि पढ़ लेते हैं। यहाँ पर क्या बताया गया है, फॉरेन कंट्रीज हैव नो सेफ्टी रेगुलेशंस, कि फॉरेन कंट्रीज में सेफ्टी रेगुलेशंस नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती है। ऐसा हमारे एडिटोरियल में, ऐसा हमारे आर्टिकल में कहीं भी नहीं लिखा गया था। तो इन सारे ऑप्शंस को देखने के बाद हमारे पास जो ऑप्शन नंबर सी है ना, वो हमारा करेक्ट आंसर होगा कि यात्रियों का व्यवहार और सेफ्टी रूल्स को शांति से पालन करना दोनों ही बहुत ही ज़्यादा इक्वली हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। ये हमारे पैसेज से जो है वो मतलब कि इनडायरेक्ट मैसेज हमें मिलता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी अच्छे से क्लियर हो चुका है। अब दोस्तों हमारा 5th नंबर क्वेश्चन आता है पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन। ओके, यहाँ पर पूछा गया है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट वाज द इमीडिएट रीजन बिहाइंड द स्पीड बोट लूजिंग बैलेंस, यानी कि पैसेज के अनुसार बोट का जो बैलेंस है वो तुरंत किस वजह से बिगड़ा था। हमारे पास 4 ऑप्शन है, इंजन फेल्यूर, एक्सेसिव स्पीड अलोन, सडन शिफ्ट इन पैसेंजर्स वेट और कोलिजन विद अनदर बोट। यहाँ पर सबसे पहला हमारा ऑप्शन क्या है, इंजन फेल्यूर। इंजन फेल्यूर यानी कि इंजन के खराब होने से। तो भाई पूरा एडिटोरियल हमने पढ़ लिया, लेकिन इंजन का तो कहीं पर जिक्र ही नहीं था कि इंजन के फेल होने की वजह से बोट पलट गई। तो ये हमारा ऑप्शन क्या है, गलत है। दूसरा है एक्सेसिव स्पीड अलोन, कि सिर्फ स्पीड ज़्यादा थी इसी वजह से बोट पलट गई। तो ऐसा नहीं था, सिर्फ स्पीड ही उसका कारण नहीं था। तीसरा हमारा ऑप्शन क्या आता है, सडन शिफ्ट इन पैसेंजर्स वेट। ये हम कंसिडर कर सकते हैं कि भाई जो पैसेंजर का वेट है वो एक तरफ से दूसरी तरफ जो है वो अचानक से शिफ्ट हो गया, क्योंकि उनका बैलेंस बिगड़ गया था, बोट जो है वो तेज़ी से उसने टर्न मारा इसलिए। तो ये हम कंसिडर कर सकते हैं, मतलब कि बहुत हद तक ये ऑप्शन जो है वो सही लग रहा है। चौथा भी हमारा देख लेते हैं। तो चौथा हमारा क्या है, कोलिजन विद अनदर बोट, कि दूसरी बोट से जो है वो इस बोट की टक्कर हो गई। तो ऐसा भी कहीं पर मेंशन नहीं किया गया था कि बोट जो है वो टकरा गई, इसी वजह से जो है वो मतलब कि बोट पलट गई थी। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है ना, वो मुझे करेक्ट लग रहा है, और यही करेक्ट है कि सडन शिफ्ट इन पैसेंजर्स वेट, क्योंकि बोट जो है वो लेफ्ट साइड टिल्ट हुई, राइट साइड के पैसेंजर्स एक साथ लेफ्ट साइड चले गए, बोट जो है वो वेट जो है वो शिफ्ट हुआ और बोट जो है वो उलट गई, पलट गई इस तरीके से। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो चुका है। अब दोस्तों एक आखिरी क्वेश्चन हमारा एक और है, पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सजेस्टेड बाय द ऑथर टू इम्प्रूव पैसेंजर सेफ्टी, यानी कि निम्न में से, यानी कि जो नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से किस सजेशन, यानी कि किस सजेशन में मतलब कि क्या बताया गया है कि क्या जिक्र ऑथर ने नहीं किया है, किस सजेशन का जिक्र जो है वो ऑथर ने यहाँ पर नहीं किया है, ऑप्शंस में से देखकर बताइए। सबसे पहला ऑप्शन हमारा क्या है, मैंडेटरी यूज ऑफ लाइफ जैकेट्स, यानी कि लाइफ जैकेट्स पहनना कंपलसरी हो। इसका यूज मतलब कि इसका जो मेंशन है वो हमारे पैराग्राफ में है, हमारे एडिटोरियल में है कि हाँ भाई लाइफ जैकेट्स को पहनना चाहिए। दूसरा है प्रॉपर सिटिंग रिस्ट्रेंट्स, मतलब कि पैसेंजर सीट से प्रॉपर्ली स्ट्रैप होने चाहिए, यानी कि जुड़े हुए होने चाहिए, सीट बेल्ट होनी चाहिए। तो इसका भी मेंशन हमारे एडिटोरियल में किया गया था, आर्टिकल में किया गया था कि भाई पैसेंजर्स को जो है वो मतलब कि एक जगह पर मतलब कि अच्छे से स्थायी होना चाहिए, ताकि जब भी मतलब कि कोई टर्न आए, कोई भी चीज़ें हो, बोट में हलचल हो, तो उनका जो बैलेंस है वो बिगड़े नहीं। तो ये भी चीज़ सही है कि भाई मेंशन की गई थी। तीसरा हमारा आता है ग्रेटर अवेयरनेस अमॉन्ग टूरिस्ट, मतलब कि टूरिस्ट को सेफ्टी अवेयरनेस जो है वो दी जानी चाहिए। तो इस चीज़ का भी मेंशन हमारे मतलब कि पैराग्राफ में किया गया है कि सिर्फ चीज़ें ही प्रोवाइड मत करो, सेफ्टी से रिलेटेड चीज़ें आपने प्रोवाइड कर दी है, लाइफ जैकेट्स प्रोवाइड कर दी है, सीट बेल्ट्स आपने दे दी है, लेकिन लगाना क्यों है, कैसे लगाना है, ये तो बताया ही नहीं। तो ये सारी चीज़ें भी जो है वो मेंशन की गई थी, यानी कि ऑप्शन ए बी सी हमारे पैराग्राफ में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, इनका सारा मतलब कि मेंशन किया गया है। लेकिन ऑप्शन जो डी है, लिमिटिंग इंटरनेशनल टूरिज्म, यानी कि फॉरेन ट्रैवल जो है वो कम कर दिया जाए, तो ऐसा कुछ कहीं पे भी नहीं कहा गया है। यानी कि ऑथर जो है वो कभी नहीं बोलेगा कि फॉरेन टूरिज्म बंद कर दो या फिर कम कर दो। ऑथर सिर्फ सेफ्टी की बात कर रहा है, यहाँ पर इंप्रूव करने की बात कर रहा है। तो ये चीज़ आपको कंसिडर करनी है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट आंसर है, क्योंकि ऐसी चीज़ें कहीं पर मेंशन नहीं की गई थी, यानी कि ऑथर ने कहीं पर भी ऐसा कहा नहीं था इस तरीके से। अब दोस्तों ये सारे हमारे क्विजेस भी हो चुके हैं। इसी के साथ अभी जो हमने मतलब कि हमारे आज के एडिटोरियल में जो भी हमने वर्ड्स पढ़े हैं, जो भी हार्ड वर्ड्स पढ़े हैं, जो मतलब कि आपके बैंक एग्जाम में वोकैबलरी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बार उनका रिवीजन हम कर लेंगे, एक बार रिकैप हम देख लेंगे। जैसे कि हमने सबसे पहला वर्ड पढ़ा था कॉन्ट्रीब्यूटर। कॉन्ट्रीब्यूटर पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है, तो नाउन है, इसका मतलब होता है अ पर्सन और थिंग दैट हेल्प्स कॉज समथिंग, यानी कि योगदान देने वाला, कारण बनने वाला। ठीक है, ओके। पुअर प्लानिंग वॉज अ कॉन्ट्रीब्यूटर टू द एक्सीडेंट, इस तरीके से हम कह सकते हैं। दूसरा हमारा वर्ड आता है टिल्ट। टिल्ट का ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है ये वर्ब है। टिल्ट मतलब होता है किसी चीज़ का मतलब कि एक तरफ झुक जाना, उसे हम टिल्ट कहते हैं। ठीक है। तीसरा हमारा वर्ड आता है टर्न टर्टल। दोस्तों ये एडियम है, वर्ब फ्रेज है एक तरीके से। इसका मतलब होता है पूरी तरीके से उलट जाना, टर्टल की तरह। जैसे कि मतलब एक कछुआ होता है जो पूरी तरीके से मतलब कि अगर उलट जाए तो उसे सीधा होने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है, उसी तरीके से आप इस तरीके से ध्यान रख पाएंगे।
अगला हमारा वर्ड आता है कैप्साइज। कैप्साइज वर्ब है, इसका मतलब होता है पानी में उलट जाना, उसे हमने जो है वो कैप्साइज कहा था। रिसस्किटेशन, रिसस्किटेशन नाउन है, इसका मतलब होता है जान बचाने की कोशिश। सीपीआर कार्डियोपल्मोनरी रिसस्किटेशन मतलब कि माउथ टू माउथ जो है वो ब्रीथ देना या फिर चेस्ट दबाना, ये सारी जो है वो रिसस्किटेशंस होती है, यानी कि किसी की सांसें वापस लाने के लिए, किसी को बेहोशी से जगाने के लिए, ये सारी चीज़ें जो है वो मतलब कि फर्स्ट एड के तौर पर काम आती है कि हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ये सारी चीज़ें जो है वो पेशेंट के साथ की जाए ताकि वो हॉस्पिटल तक तो पहुंचे, इस तरीके से उसे हम रिसस्किटेशन कहते हैं। अगला हमारा वर्ड आता है कैजुअलिटी। कैजुअलिटी का मतलब होता है घायल या फिर मृत व्यक्ति, उसे हम कैजुअलिटी कहते हैं, ये हमारे पास नाउन है। अगला वर्ड आता है माउंटेड। माउंटेड ये वर्ब है, इसका मतलब होता है बढ़ना, किसी चीज़ में सर्ज दिखाई देना, बढ़ोतरी दिखाई देना, उसे माउंटेड कहते हैं। अगला वर्ड आता है इंसेंटिव। इंसेंटिव भी एक नाउन है, इसका मतलब होता है प्रोत्साहन, इनाम देना बेसिकली, जैसे कि मतलब कि हमने पढ़ा था एडिटोरियल में कि उनको जो है वो जो पैसेंजर्स जो वहाँ पे घूमने गए थे उन्हें जो है वो कंपनी की तरफ से इंसेंटिव मिला था कि वो वियतनाम जो है वो घूमने जाए, ठीक है, उनके अच्छे परफॉर्मेंस की वजह से हो सकता है, किसी और कारण की वजह से हो सकता है, तो उसे हम इंसेंटिव कहते हैं। अगला वर्ड आता है सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है वेरी इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसे हम सिग्निफिकेंट कहते हैं, या एग्जेक्टिव है। इसके बाद है इंसिस्ट। इंसिस्ट का मतलब होता है टू डिमांड करना, ओके, डिमांड करना, जोर देना किसी बात पर कि आपको ये बात करनी ही है, जैसे कि हमने एडिटोरियल में पढ़ा था कि उनको जो है वो मतलब कि लाइफ जैकेट्स दी गई, सीट बेल्ट भी प्रोवाइड किए गए, लेकिन उन्हें इंसिस्ट नहीं किया गया कि वो पहने उसे, उस तरीके से, ओके, ये वर्ब है। अगला वर्ड आता है अफ्लोट। अफ्लोट का मतलब क्या होता है, फ्लोटिंग ऑन वाटर, पानी पर तैरता हुआ, एग्जेक्टिव है ये, इसका मतलब होता है तैरना, ओके। कन्फर्म का क्या मतलब होता है, प्रूवन टू बी ट्रू, मतलब कि पुष्टि होना, कोई चीज़ पक्की हो जाना, तो उसे हम कन्फर्म कहते हैं। ये वर्ब और एग्जेक्टिव दोनों ही सेंस में यूज़ हो सकता है। इसके बाद है डिपार्चर। डिपार्चर ये नाउन है, इसका मतलब होता है रवाना होना, ओके, उसे हम डिपार्चर कहते हैं। इसके बाद है स्ट्रैप। स्ट्रैप का क्या मतलब होता है, ये वर्ब है और इसका मतलब होता है कि पट्टी से या फिर बेल्ट से बांधा गया, यानी कि एक जगह पर मतलब कि स्थायी किया गया, उसे हम स्ट्रैप कहते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा कि बोट में जो है वो पैसेंजर्स को स्ट्रैप नहीं किया गया था, इसीलिए उनका बैलेंस बिगड़ गया। अगला वर्ड आता है मनोवर। मनोवर ये नाउन भी है, वर्ब भी है, इसका मतलब होता है चाल, मोड़ लेना, यानी कि एक तरीके से जब बोट कोई चलाता है तो वो झटके से मोड़ता है, रोकता है, स्पीड बढ़ाता है, तो ये मनोवर होते हैं, ओके, तो उसे हम मनोवर कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है, मतलब कि संतुलन, एक तरीके से बैलेंस, स्थिरता, कोई चीज़ जो है वो सीधे सीधे चल रही है, इधर उधर हिल नहीं रही है, तो उसमें स्टेबिलिटी है, ठीक है, स्थिरता है, तो उसे हम स्टेबिलिटी कहते हैं, ये नाउन है। वायोलेट अगला वर्ड आता है। वायोलेट का मतलब होता है कि किसी नियम को तोड़ना, रूल को ब्रेक करना, उसे वायोलेट कहते हैं और ये वर्ब है। विटनेस का क्या मतलब होता है, अगला वर्ड हमारा विटनेस आ रहा है। विटनेस का मतलब होता है देखना, गवाह बनना बेसिकली, तो उसे हम विटनेस कहते हैं और ये भी वर्ब है। सर्ज का मतलब होता है अचानक तेजी से बढ़ना किसी चीज़ का, उसे हम सर्ज कहते हैं और ये हमारे पास नाउन है। इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है सब्सटैंशियल। सब्सटैंशियल हमने एक वर्ड देखा जो एग्जेक्टिव है, इसका मतलब होता है काफ़ी अधिक, लार्ज इन अमाउंट, बहुत ज़्यादा संख्या में होना। हमने क्या देखा था कि यहाँ से जाने वाले जो लोग हैं जो बाहर के देशों में घूमने जाते हैं उसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट किन लोगों का होता है, तो भारतीय नागरिकों का होता है। सब्सटैंशियल एक जो मतलब कि क्वांटिटी है वो किन लोगों की होती है, तो भारतीय लोगों की होती है, तो ये भी हमने देखा। आर्किपेलागो हमने एक वर्ड देखा है जो कि नाउन है, जिसका मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, मतलब कि द्वीपों का समूह, बहुत सारे जो आइलैंड्स हैं वो मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं, उसे कहा जाता है आर्किपेलागो, ओके। इसके बाद है रिव्यू। रिव्यू का मतलब क्या होता है, टू एग्जामाइन केयरफुली, समीक्षा करना किसी चीज़ की, ठीक है, वर्ब है ये हमारे पास। अगला वर्ड आता है अपग्रेड। अपग्रेड का मतलब होता है टू इम्प्रूव समथिंग, ये भी वर्ब है, किसी चीज़ को बेहतर बनाना, किसी चीज़ को और भी अच्छा बनाना, उसे हम जो है वो अपग्रेड करना कहते हैं, तो ये भी हमारा एक वर्ड है। आखिरी हमारा सबसे वर्ड आता है अवेयरनेस। अवेयरनेस का मतलब क्या होता है, नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग, जागरूकता फैलाना बेसिकली किसी चीज़ को लेकर, तो उसे हम अवेयरनेस कहते हैं। ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। दोस्तों इसी के साथ हमारे ये जो सारे वर्ड्स हैं ना यहीं पर खत्म होते हैं। ये सारे वर्ड्स आज के इस एडिटोरियल में हमने पढ़े थे, आप इन्हें नोट कर लीजिएगा अच्छे से, मतलब कि ध्यान रखिएगा, इन्हें पढ़िएगा, आपको जो है वो इसमें से भी वो कैब मिल जाएगी और अलग से हमारा वो कैब का सेशन चलता ही है, तो आप उससे भी एक्सेस कर सकते हैं। और चाहिए तो आपको मैं जो है वो आई बटन पे मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया है वो कैब वाला सेशन, तो आप वहाँ से भी मतलब कि एक्सेस कर सकते हैं और हमारे वो कैब के अलग वाले सेशन को भी मतलब कि फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर वो कैब एडिटोरियल और क्विजेस भी हमारे मतलब कि कंप्लीट हो चुके हैं। आशा करती हूँ कि आज का ये जो वीडियो है वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा और आपको अच्छे से सारी चीज़ें एक एक समझ आई होगी।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू, साथ ही साथ अभी जो आपको आपके स्क्रीन पर QR कोड दिख रहा है वहाँ से भी आप जो है वो डायरेक्टली स्कैन करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाले वीडियोज़ को लेकर कभी भी किसी भी अपडेट को मिस ना करें। और दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी देख सकते हैं और उन्हें एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।